नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ट्रम्प को यहाँ पर 295 सीट यहाँ प्राप्त होती है, जो कि एक मेजोरिटी यहाँ पर नंबर है। और इसके बाद ना एक सवाल पूरी दुनिया में मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर पब्लिश कर रही है कि नेक्स्ट ट्रम्प के कैबिनेट में CIA चीफ कौन होने वाला है। जिनमें से जो नाम आगे आ रहा है वो काश पटेल का, जो ये माना जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के काफी ज्यादा लॉयलिस्ट हैं, जिन्होंने एक टाइम में ये कहा था डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कि द मैन हु विल डू एनीथिंग फॉर ट्रम्प, ट्रम्प के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे इसी साल अक्टूबर के 2024 में द एटलांटिक में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें से ये बातें कही गई थी। इनके बारे में भी कहा जाता है ये एक हार्डकोर लॉयलिस्ट है डोनाल्ड ट्रम्प के। और ट्रम्प ने इनके जो नाम है ना काश पटेल का, ये अपने ट्रम्प 1.0 के एडमिनिस्ट्रेशन में 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब ट्रम्प ने अपने तरफ से ये कोशिश भी की थी कि CIA के जो चीफ है वो काश पटेल को बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर CIA के जो डायरेक्टर है, बाकी जो अपोजिशन है, इनके तरफ से यहाँ पर इनके नाम को पसंद नहीं किया गया और इसके बाद में इनके नाम को यहाँ पर एज ए CIA चीफ के लिए आगे नॉमिनेट नहीं किया गया। आपको ये भी बता दें कि ये एक इंडियन ओरिजिन है। बेसिकली इनके जो पेरेंट्स हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो अयोध्या राम टेम्पल जो बना है इसी साल बना है, जनवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं, जब PM मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था इन मंदिर का। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अयोध्या राम टेम्पल जो है ये 500 साल का एक स्ट्रगल है। जो डिवोटीज यहाँ पर 500 साल से यहाँ पर इन के लिए फाइट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा यहाँ पर प्रॉपर एविडेंस को देखते हुए यहाँ पर ये अलाउ किया कि यहाँ पर राम टेम्पल था और यहाँ राम टेम्पल बनाया गया। इसको लेकर भी बातें की गई और ये बातें कौन कर रहा है? एक इंडियन अमेरिकन्स जो आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट CIA चीफ बन सकता है। और काश पटेल ने ये जो इंटरव्यू है ना, ये फरवरी 2024 के इसी साल की हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स को दिया था। इन्होंने यहाँ पर इस इंटरव्यू में PM मोदी और ट्रम्प के जो रिलेशंस है इनके बारे में भी यहाँ पर कहा कि दोनों की सोच यहाँ मिलती है और ये चाहते हैं कि PM मोदी और ट्रम्प दोनों साथ मिलकर काम करें, ना कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन जो पार्टी के जो लीडर है बाइडेन इनके साथ काम करें। इवन कि यहाँ पर काश पटेल ने चाइना को लेकर जो इंडिया का स्टैंड होता है ना, इस बात पर भी एग्री करते हैं। जो टेररिज्म को लेकर इंडिया क्या सोचता है इस बात को लेकर भी काश पटेल इत्तेफाक रखते हैं। सो यहाँ पर ट्रम्प हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि CIA के जो चीफ है वो नेक्स्ट काश पटेल को बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है ना ट्रम्प 2.0 में बाकी जो कैबिनेट और कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, अगर ब्रीफली देखा जाए तो यहाँ पर एक नाम जो है ना इलोन मस्क का जो पहले आता है, लेकिन ये इनकी तरफ से ये कहा गया कि हम यहाँ पर फॉर्मल जो पोजीशंस है ना ये होल्ड नहीं करना चाहते। हम सरकार की जो एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है इसमें कंट्रीब्यूट बिल्कुल करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर नाम लिया था विवेक रामास्वामी, जिन्होंने यहाँ पर US के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े भी हुए थे, लेकिन शुरुआत में ही बाहर निकल जाते हैं। इनका भी नाम आगे रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है ना बाकी ऐसे नाम भी है जिनको ले कहा जा रहा है। एक प्रमुख दावेदार स्कॉट बेसेंट का नाम, जिन्हें कहा जाए वित्त मंत्री का पोस्ट इन्हें मिल सकता है। माइक वॉल्टेज रक्षा मंत्री का, और इनका ये मानना है कि बेसिकली चीन के मामले को लेकर जानकारी इन्हें माना जाता है। इवन की रॉबर्ट ओब्रियन जिन्हें विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। और फाइनली यहाँ पर रिचार्ड ग्रेनेल जो कि NSA के पोस्ट के लिए इन्हें यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है काश पटेल। कौन है ये काश पटेल? एक गुजराती जिनके पेरेंट्स गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होता है, जिन्हें माना जाता है ये कि ये ट्रम्प के काफी ज्यादा वफादार है। 1980 में इनका जन्म हुआ गार्डन सिटी में, रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। 2019 में ये ट्रम्प के प्रशासन में शामिल होते हैं और अब तक इन्होंने यहाँ पर रक्षा और खुफिया विभाग में अपनी अहम जो भूमिका है वो निभा चुकी है। 44 साल के काश पटेल जो अब तक फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं टू एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्रिस्टोफर मिलर के, इवन की डिप्यूटी असिस्टेंट का भी पोस्ट ये संभाल चुके हैं प्रेसिडेंट के लिए। इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर फॉर काउंटर टेररिज्म एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके लिए भी अपनी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने संभाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर ना बहुत सारी ऐसी कमिटीज होती है, जो टीम होती है, इनको लेकर भी काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल की ISIS को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने काम किया था। अलकायदा का जो लीडरशिप है इनको यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने काम किया। फॉर एग्जाम्पल की अल बगदादी एंड काशिम
अल रीमी के लिए भी इन्होंने यहाँ पर काम किया था कि इनको एलिमिनेट किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जिसे कह सकते हैं, सीनियर काउंसिल फॉर द हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, इसके लिए भी ये अपनी सर्विस दे चुके हैं। यहाँ तक कि 2016 के टाइम में ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे US में, और इसको लेकर रशियन एक्टिव मेजर्स जो कैंपेन चलाए गए थे, इसको लेकर भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस ये कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि काश पटेल जो कि वर्ल्ड के टॉप डिफेंस स्पाई एजेंसीज के चीफ हो सकते हैं, चाहे CIA हो, FBI हो, इनकी जो कार्यभार है ना इनको यहाँ पर सौंपी जा सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 2019 के टाइम में, या हम ये कहें कि ट्रंप के पहले काल में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक स्कैंडल सामने निकल के आता है, ट्रंप यूक्रेन स्कैंडल। एक्चुअली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को यहाँ पे एक्चुअली जो बातें अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अमेरिका का, उसमें ये आर्टिकल पब्लिश की गई थी कि ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को यहाँ पर कॉल लगाया गया और ये कहा गया कि जो बाइडेन के जो बेटे हैं ना, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और किसी तरीके से बाइडेन जो पूरी फैमिली है ना, इनका नाम लाया जाए यहाँ पर। और जो कैंपेन चलाया जा रहा था 2020 के इलेक्शंस के टाइम में, यहाँ पर बाइडेन कैंपेन को कंप्लीटली यहाँ पर डैमेज किया जा सके। इसके बाद ना ये बातें लीक हो जाती है US में। हर एक मीडिया आउटलेट्स ट्रंप यूक्रेन स्कैंडल के बारे में जिक्र करना स्टार्ट करता है, लेकिन बातें निकल के आती कि ये एक विसल ब्लोअर के जरिए ये जो बातें वो लीक की गई है। और बाद में मालूम ही चलता है इस विसल ब्लोअर का जो नाम है, एक्चुअली ये एक CIA एम्प्लॉय रह चुका है। इसके बाद में ट्रंप ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक टीम बनाया जाता है और इस टीम में यहाँ पर काश पटेल का नाम रखा जाता है ट्रंप की तरफ से। और उस वक्त से यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनके नाम को यहाँ पर अपोज करते हैं कि ट्रंप यहाँ पर अपने लॉयलिस्ट जो है इन्हीं के नाम को यहाँ पर रेफर करते हैं। ट्रंप को उस टाइम से लेकर अब तक काश पटेल के को लेकर काफी ज्यादा इनका जो लिंक है और वो जोड़ा जाता है। वैसे आपको ये बता दें कि यहाँ पर इस स्कैंडल के बाद में ये जो पूरा मामला है जेलेंस्की को के ऊपर में भी सवाल उठता है, जेलेंस्की ने ही कहीं न कहीं ये लीक करवाया है। इसको लेकर ये भी यहाँ पर ट्रंप बार बार ये बोल चुके हैं, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, ये वॉर यूक्रेन की तरफ से स्टार्ट की गई है। जेलेंस्की को यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो है ना द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑन अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर US और US क्लास कंट्रीज की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर मिलिट्री एड यहाँ पर अब तक दी जा चुकी है। और इसको लेकर ना बाद में भी कहा जाता है कि ट्रंप अगर चाहे तो अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, जो ऑब्वियसली अब बनने वाले हैं, तो ये रशिया यूक्रेन जो वॉर है ना, ये क्विकली यहाँ पर इसे खत्म करवा सकते हैं। खैर सबसे बड़ा सवाल तो अब ये निकल के आ रहा है कि अगर काश पटेल यहाँ पर CIA नेक्स्ट चीफ बनते हैं तो इसके लिए क्या रास्ता जो है इतना आसान होने वाला है? नहीं। इसके लिए जो US का पार्लियामेंट है, जिसे हम कहते हैं कि वहां 2 सदन है, एक सीनेट है, जिसे इंडिया के पार्लियामेंट से कंपैरिजन करें तो ये राज्यसभा ये कहा जाएगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप ये कह सकते हैं ये एक लोकसभा है। तो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो ट्रंप है इनके पास में सीटें 205, टोटल सीटें 435 है। मेजोरिटी के लिए चाहिए यहाँ पर 218 और ट्रंप को यहाँ पर 13 सीटें और चाहिए, मतलब ट्रंप को यहाँ पर मेजोरिटी हासिल नहीं है। दूसरी तरफ आते सीनेट में यहाँ पर ट्रंप को यहाँ पर 54 सीटें चाहिए, सॉरी 54 सीटें है, लेकिन यहाँ बहुमत के लिए यहाँ 51 सीटें चाहिए, जो टोटल यहाँ पर 100 सीटें हैं। और US के पार्लियामेंट में नाम को लेकर जो फेवर है, अगर ये चीजें पास की जाती है उसके बाद यहाँ पर काश पटेल जो है नेक्स्ट CIA चीफ बन सकते हैं, अगर ट्रंप इनके नाम को रेफर करते हैं तो। और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रंप के विक्ट्री में एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले यहाँ पर किया गया है वो है इंडियन अमेरिकन का, जो माना ये जाता है कि 5.1 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है इंडियन अमेरिकन का US में है। और इनके बारे में ये कहा जाता है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है ट्रंप को जिताने में। और ये भी कहते हैं यहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन है कि ट्रंप इज ए स्ट्रॉन्गर लीडर। और ट्रंप ने भी अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहा था कि गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन, गॉड ने हमें एक बार फिर से इसलिए भेजा है क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। जो अमेरिकन हैं, जो हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिकन फर्स्ट की, इसे ट्रंप फिर से एक बार जीवित करना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि इसको लेकर ना बहुत ही जल्द जनवरी के टाइम में ये बातें क्लियर हो जाए कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है CIA चीफ कौन होने वाला है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन के रिजर्वेशन के लिए 35% का जो कोटा है वो अप्रूव कर दिया है? आपको बता दें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए 35% रिजर्वेशन यहाँ पर वुमेन्स को दिया जाएगा। वो स्टेट यहाँ पर कौन सा है? आपके पास में ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।